प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक कहानी संकलन में संकलित कहानी खेल पर आधारित है, जिसके कि लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। इस व्याख्यान से पूर्व कहानी विधा पर 5 व्याख्यान प्रसारित किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत एक व्याख्यान कहानी के तत्वों पर आधारित था, दूसरा व्याख्यान कहानी व अन्य विधाओं में क्या संबंध है और क्या अंतर है उस पर हुआ, एवं 3 व्याख्यान जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ पर हुए। आज का यह 6ठा व्याख्यान है। कहानी विधा गद्य की कुछ चुनिंदा विधाओं में से मानी गई है, अर्थात मुख्य रूप से गद्य की 4 विधाएं मानी जाती हैं: कहानी, नाटक, उपन्यास एवं निबंध। इसके अतिरिक्त और भी अन्य विधाएं हैं, जैसे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, रेडियो रूपक, साक्षात्कार आदि। लेकिन यदि हम कहानी की बात करते हैं तो यह एक सशक्त विधा है, जो कि रोचकता से परिपूर्ण कही जा सकती है। हम बचपन से लेकर कहानी पढ़ते आए हैं। इसमें अनेक विशेषताएं होती हैं। कौतूहल होता है, उत्सुकता होती है, संक्षिप्तता होती है, एवं किसी विशेष लक्ष्य को लेकर लेखक का एक उद्देश्य स्पष्ट होता है हमारे सामने। इस प्रकार कहानी गद्य की एक सशक्त विधा है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में कहानी संकलन के अंतर्गत कुछ कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं। उसी क्रम में हम आज कहानीकार जैनेन्द्र कुमार, उनके जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व
तथा उनके द्वारा लिखी गई कहानी खेल पर विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पूर्व हम जैनेंद्र कुमार के जन्म को लेते हैं। उनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था एवं उनका देहावसान 1989 ईस्वी में। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को सर्वथा नई दिशा की ओर मोड़ने का श्रेय जैनेंद्र कुमार को है। अलीगढ़ के कोड़ियागंज में जन्मे जैनेंद्र की शिक्षा गुरुकुल तथा काशी विश्वविद्यालय में हुई, किंतु गांधी जी का देशव्यापी आंदोलन उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने लगा और अंततः वे गांधीवादी दर्शन के रंग में रंग गए तथा सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गए। जैनेंद्र की कहानियों की पृष्ठभूमि भी बहुत कुछ इसी दर्शन द्वारा निर्मित हुई है। कहने का अभिप्राय यह है कि जैनेंद्र कुमार की कहानियों में गांधी जी के दर्शन का पूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। उनके सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत इनके व्यक्तित्व के अंतर्गत भी देखे जा सकते हैं। इन्होंने गांधी दर्शन पर आधारित ही अपनी कहानियों का कथानक लिया है। जैनेंद्र की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उसमें दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। प्रेमचंद ने कहानियों को अगर सामाजिक समस्याओं से जोड़ा तो जैनेंद्र ने कहानी को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी भावनाओं, उसके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की विषय वस्तु है। अर्थात कहा जा सकता है कि जैनेंद्र कुमार एक दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक समस्याएं नहीं हैं, अपितु व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का एक सशक्त माध्यम है। उसी के अनुरूप उन्होंने अपना कथानक रचा है। जैनेंद्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को कहानी का रूप प्रदान करते हैं। ऊपर से देखने में संवेदनशील पात्रों के जीवन की ये घटनाएं भले ही अत्यंत साधारण सी लगें, पर जैनेंद्र उन्हें नई दार्शनिक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। सरल के आवरण में गंभीर बात कहने की प्रक्रिया में जैनेंद्र ने शिल्प और शैली के अनेक नए प्रयोग किए हैं। शिल्प के विविध रूप जैनेंद्र की कहानियों में देखे जा सकते हैं, जैसे
पत्रों के रूप में, आत्मकथा के रूप में, संवाद के रूप में, स्वगत कथन के रूप में, वार्ता, दृष्टांत, प्रतीक, कथा जैसे पुराने रूपों का जैनेन्द्र ने नए ढंग से प्रयोग किया है। जैनेन्द्र के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं का परिचय मिला। किंतु कहानी के पुराने शिल्प को तोड़कर नया शिल्प देने से भी अधिक महत्व जैनेन्द्र का इस बात में है कि उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी। अर्थात उनकी कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सहजता है, स्वाभाविकता है, पारदर्शी भाषा है। ये सभी विशेषताएं उनकी कहानियों को एक नया रूप प्रदान करती हैं। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनकी घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिन समस्याएं, उनके सुख दुख को वे ऐसे आयासहीन और आत्मीय ढंग से छोटे छोटे वाक्यों में गूंथकर रख देते हैं कि पाठक कहानी का पाठक न रहकर उसका भोक्ता बन जाता है। पाठक सामान्य रूप से पाठक नहीं रह पाता, अपितु उस कहानी का संपूर्ण कथानक के रूप में वह उसमें सराबोर हो जाता है। उनकी संपूर्ण कहानियाँ, जैनेन्द्र की कहानियाँ 10 भाग में संकलित हैं। यह तो हुआ लेखक कहानीकार जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय एवं उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उनकी कहानियों की विशेषताएं। अब उनकी कहानी खेल जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है उस पर हम चर्चा करते हैं। खेल जैनेन्द्र कुमार की बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक हृदय स्पर्शी कहानी है। यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक 2 प्रश्न बनते हैं। पहला तो यह कि खेल कहानी के रचनाकार कौन हैं, जिसका उत्तर होगा खेल कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। दूसरा प्रश्न, खेल कहानी जैनेन्द्र कुमार की किस प्रकार की कहानी है, तो आपका उत्तर होगा खेल जैनेन्द्र कुमार की बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक हृदय स्पर्शी कहानी है। अर्थात हृदय को स्पर्श करने वाली अत्यंत मार्मिक कहानी है और इसका जो कथानक है वो पूरा बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मनोहर और सुरबाला गंगा किनारे खेल रहे हैं, अर्थात इसमें 2 पात्र हैं। एक का नाम है मनोहर और दूसरा है सुरबाला। मनोहर और सुरबाला गंगा किनारे खेल रहे हैं। सुरबाला बालू को अपने पैर पर चढ़ाकर एक भांड बना रही है।
जो इस कथानक में बालिका का नाम आता है सुरबाला, वह गंगा किनारे अपने पैर पर बालू को चढ़ाकर एक भांड बना रही है, अर्थात एक ऐसा चूल्हा जिसे भट्टी का रूप भी दिया जा सकता है, कह सकते हैं, वह बना रही है। वह अपने इस भांडे में अपनी कल्पना के आधार पर सारी सुविधाओं की व्यवस्था करती जाती है। यह लेखक की कल्पना की पराकाष्ठा है कि किस प्रकार वह सुरबाला अपने द्वारा बनाए गए उस चूल्हे पर अपने जीवन की समस्त सुविधाओं को किस प्रकार वह आकार प्रकार देती है और पूरी तन्मयता से उसे थपथपाती है। वह समझती है उसने एक अद्भुत चीज का निर्माण किया है, अनोखी चीज, अद्भुत, आश्चर्यजनक। वह अपनी अलौकिक कृति मनोहर को दिखाना चाहती है। जो लोक से संबंधित न हो उसे अलौकिक कहते हैं, अर्थात विशेष कृति। जो आकृति उसने बनाई है, उसने जो चूल्हा तैयार किया है, उसने जो भट्टी तैयार की है, वह अपने मित्र सहपाठी मनोहर को दिखाना चाहती है कि मनोहर एक पैर की चोट से उसकी बनाई दुनिया को नष्ट कर देता है। इस प्रकार कथाक्रम आगे बढ़ता है। सुरबाला बहुत नाराज होती है, वो बहुत क्रोधित हो जाती है, नाराज हो जाती है, रुष्ट हो जाती है। वह मनोहर से रूठ जाती है, पर मनोहर उसका रूठना सह नहीं सकता। अर्थात उनमें कितनी आत्मीयता है, कितनी एक दूसरे के प्रति संवेदना और सहानुभूति वह रखते हैं कि मनोहर उसका रूठना सहन नहीं कर पाता। वह उसे मनाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है और वैसा ही भांड बनाने का प्रयास करता है। वह सब कुछ बनाता है जो सुरबाला बनाती जाती है। वह बीच बीच में मनोहर को निर्देश भी देती जाती है कि भांड को किस प्रकार आकार देना है, किस प्रकार बनाना है। वो सारा निर्देशित उसको करती जाती है। जब भांड बनकर तैयार हो जाता है तो सुरबाला लात मारकर उसे फोड़ देती है और हंसकर नाचने लगती है। कहानी का यहाँ पर उत्तरार्ध आ जाता है। लेखक के अनुसार यह बच्चों की पवित्र, निर्मल और अबोध दुनिया है, जिसमें किसी प्रकार का कल्मश का अर्थ होता है वैर विरोध या बुरी भावना नहीं है। हर खेल में स्वर्गिक सुख की अनुभूति वे कर लेते हैं। परस्पर रूठना मनाना उनके स्वाभाविक क्रियाकलाप हैं। जैनेंद्र बड़ी कुशलता से बच्चों के भोले संसार के स्वर्गिक आनंद को इस कहानी में व्यक्त किया है। बच्चों के लिए जीवन भी एक खेल ही है। इस प्रकार
आज का व्याख्यान यहाँ पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।